हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत तिवारी। एंड जो आज हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिंदू लॉ का एक लैंडमार्क केस है और रिलेटेड है डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। तो मेंटल क्रुएलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मेंटल क्रुएलिटी, तो मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स से रिलेटेड है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम केस को डिस्कस करें तो फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो आईएएस ऑफिशियल्स हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब वो बन जाते हैं मैरिज के बाद और ये अपनी मैरिज करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जो रिस्पोंडेंट है, जो वाइफ है, ठीक है, वो डाइवोर्सी होती हैं। क्या है ये? डाइवोर्सी है, ठीक है। तो इनकी दूसरी शादी होती है, तो इनके एक पहली शादी से अपना एक बच्चा भी है। अब क्या होता है, ये शादी तो हो जाती है बट हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं रहते हैं। वाइफ किसी न किसी बहाने से अलग रहती है। अब इसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम्स कैसी थी? हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, हस्बैंड का बाईपास सर्जरी हुई, ठीक है। और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर उनके कोई स्पाउस हैं तो वो एटलीस्ट उनके पास आएंगी, उनका हालचाल जानेंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, टोटल इग्नोरेंस, ठीक है। तो इनकी बाईपास सर्जरी हुई, वाइफ ने इनको कुछ नहीं पूछा, ठीक है। अब ये सब जो घटना हो रही थी, ये छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, लेकिन ये हस्बैंड ने कहा कि ये सारे इश्यूज जो हैं इसकी वजह से उनको मेंटल एगनी हुई, ठीक है। उनकी मेंटल हेल्थ पे असर हुआ। इसी की वजह से उन्होंने मेंटल क्रुएलिटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी। अब हमें पता है कि डाइवोर्स जो है वो सेक्शन 13 में, हिंदू मैरिज एक्ट के, दिया हुआ है ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे डाइवोर्स के। इसी में ये प्रोविजन जो है सेक्शन 13 उसका सबसेक्शन 1, ठीक है। और उसका क्लॉज IA, जो क्लॉज है, ये हमें क्रुएलिटी का ग्राउंड देता है। सो मेंटल क्रुएलिटी अलग से कहीं डिफाइन नहीं, ठीक है। अब यहां पर इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि क्या रिस्पोंडेंट जो है, जो खुद भी एक आईएएस ऑफिसर है, वो गिल्टी है मेंटल क्रुएलिटी की? बिकॉज अगर वो गिल्टी है मेंटल क्रुएलिटी की तो जो एपिलेंट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, उनको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। बट हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो होती है ना, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, वो इसको रिवर्स कर देती है। बट मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहां पर हेल्ड करते हैं कि हाँ, क्रुएलिटी हुई है। क्रुएलिटी कैसी? मेंटल क्रुएलिटी, ठीक है। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, ये हम देखते हैं। तो इसमें ये इशू तो था कि वेदर मेंटल क्रुएलिटी हुई या नहीं हुई, साथ में ये भी इशू था कि मेंटल क्रुएलिटी के लिए, मेंटल क्रुएलिटी किन किन केसेस में होगी, तो क्या उसका एक स्टेट जैकेट फॉर्मूला है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, केस टू केस बेसिस देखा जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, हमने बात कर ही ली है, तो यहां पर अपील जो है हस्बैंड की अलाउड हो जाती है, यानी डाइवोर्स मिल जाता है। किस ग्राउंड पे? मेंटल क्रुएलिटी के, मेंटल क्रुएलिटी के ग्राउंड पे। क्यों मिल रहा है? बिकॉज दे बोथ आर लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन 16 ईयर्स, ठीक है। मैट्रिमोनियल बॉन्ड जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो खत्म हो गया है। क्यों? मेंटल क्रुएलिटी बाई वाइफ की वजह से। वाइफ मेंटल क्रुएलिटी क्यों कर रही है? बिकॉज वाइफ ने यूनिलेटरल डिसीजन लिया टू नॉट टू हैव एनी शॉर्ट ऑफ इंटरकोर्स और फॉर नॉट हैविंग चिल्ड्रन। तो वाइफ के पार्ट पे क्या क्या, क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से, जिसको नहीं निभाने की वजह से कह सकते हैं मेंटल क्रुएलिटी हुई। तो उसमें ये था कि साथ नहीं रहना, दूसरा यूनिलेटरल डिसीजन लेना टू फॉर नॉट टू हैविंग एनी इंटरकोर्स और फॉर नॉट हैविंग चिल्ड्रन। तो ये एक मेंटल क्रुएलिटी थी हस्बैंड पर, और इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ करते हुए डाइवोर्स दे दिया। तो आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।